2027 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों के वो लीडर इस समय एक्टिव हो चुके हैं जिन लीडरों ने एक समय पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा दम ठोक के पार्टी को सत्ता में लेकर आते हैं। अब इस समय हम बात राघव चड्ढा की कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जब जिक्र होता है तो राघव चड्ढा का जिक्र होना बड़ा लाजमी हो जाता है। कहने को तो वो पार्टी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने पार्टी के शुरुआती दौर में काफी काम भी किया। हालांकि इसमें कई नाम है, चाहे वो अमन अरोड़ा का हो, हरपाल सिंह चीमा का हो, लेकिन राघव चड्ढा क्योंकि दिल्ली से वो यहाँ पहुंचते थे, क्योंकि हाईकमान दिल्ली से चलता है, जैसे कांग्रेस का वैसे ही आम आदमी पार्टी का भी। अब ऐसे में जिस तरीके के साथ राघव चड्ढा पार्टी में एक्टिव थे, 2022 के चुनाव में बड़ी जीत होती है। राघव चड्ढा मुख्य चेहरे के रूप में कहीं न कहीं दिखते हैं और बैकएंड पे अगर देखा जाए तो राघव चड्ढा काम भी खूब करते हैं। और इससे पहले 2022 के चुनाव से पहले एमसी चुनाव में राघव चड्ढा ने दावा किया था कि जो जीत हमने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो जीत दर्ज करी है, यही एक बड़ा जीत 22 के चुनावों में होगी। उसके बाद राघव चड्ढा लगातार एक्टिव दिखे, लेकिन पिछले लंबे समय से राघव चड्ढा पार्टी में उस लेवल पे एक्टिव तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, राघव चड्ढा इस समय चर्चाओं का विषय जरूर बने हुए हैं। चर्चाओं का विषय होने का कारण क्या है कि वो अलग अलग मुद्दों को लेकर संसद में उठाते हैं, चाहे फिर वो डिलीवरी बॉयज के साथ बैठकर उनका लंच होना, डिनर होना, उनके साथ उनकी किट में पहुंचना, उनकी समस्याओं को समझना और फिर उसको संसद में उठाना। ये उनका पहला मुद्दा नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कई सीटी के मुद्दे उठाए हैं, जिसके बाद राघव चड्ढा चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। अब राघव चड्ढा ने एक मुद्दा तो ये तक उठा दिया कि क्यों नहीं लोगों को, जब लोग ही चुनते हैं तो क्यों नहीं लोगों को ये भी हक दिया जाए कि चाहे वो जब चाहे मंत्री या विधायक को उस पद से हटा दे। अब ये मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता लोगों के साथ जुड़ा क्योंकि जब एक जनता के पास हक होता है अपना विधायक चुनने का, तो क्यों नहीं उन्हीं को हक दिया जाए हटाने का, जब चाहे जब हटा ले। क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि लोगों के अंदर ये पावर बड़ी जरूरी है। कारण क्या है, अगर उनका लीडर काम नहीं करता तो सत्ता से हटाया जाए। अब ये लोगों के साथ जोड़ के मुद्दा देखा जा रहा है। वो इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इस तरीके के मुद्दे आमतौर पर हम कभी नजर नहीं आते। जब राजनेताओं का जिक्र होता है तो लोग लुभाने वादे दावे और झूठे दावे वादे भी सामने नजर आते हैं। अब ऐसे में राघव चड्ढा अब क्योंकि इस तरीके के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाना, तो जाहिर है चर्चाओं का विषय तो बना हुआ है। और राघव चड्ढा इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि लंबे समय से वो संसद के अंदर अलग अलग लोगों के साथ जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन चर्चा में सबसे पहले वो तब आए जब वो डिलीवरी बॉयज के साथ बैठकर उन्होंने उनकी समस्याओं को समझा, जाना, उसको खाने पर बुलाया। क्योंकि जब तक कोई लीडर आम लोगों से कनेक्ट नहीं करता तो कहीं नहीं वो समझ पाता कि आखिर आम जनता की समस्या क्या है। अब ऐसे में राघव चड्ढा का इस तरीके के मुद्दों को उठाना कहीं ना कहीं 2027 के पिच के साथ हम इसको जोड़कर जरूर देखेंगे, क्योंकि राघव चड्ढा का भी बड़ा अहम रोल रहा है। अब ऐसे में क्या 2027 के चुनावों को लेकर एक रणनीतियां तैयार की जा रही है? क्या एक ऐसा ये आम लोगों के साथ जुड़े मुद्दों को उठाकर, चाहे वो एयरपोर्ट पे, क्योंकि अब देखिए जब बात फ्लाइट्स की आती है, एयरपोर्ट कहते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें जहन में आती हैं, महंगे टिकट्स, महंगी चीजें। अब ऐसे में उनका ही ये देन थी कि जो कप कभी 100, 200, 300 का होता था चाय का, वो 20 रुपए का मिलने लगा है। ये आम लोगों से साथ जुड़ा मुद्दा था। यानी राघव चड्ढा इस बात को टटोल और समझ चुके हैं कि लोगों के बीच में उनके मुद्दों को जब तक नहीं समझा जाएगा, जब तक उनके मुद्दों को उठाकर नहीं सामने रखा जाएगा, तब तक सत्ता में वापसी, सत्ता में जाना, लोगों के मन में जीतना नहीं हो सकता है। लोगों के मनों को समझना, उनकी समस्याओं को समझकर ही आप आगे और एक बड़े लीडर बन सकते हैं। इसी राह को इख्तियार राघव चड्ढा ने करा हुआ है। लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। अब 27 में क्या वो नजर आएंगे, अब ये तो समय ही बताएगा, लेकिन राघव चड्ढा लगातार चर्चाओं में जरूर बने हुए हैं। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रमन प्रीत।